Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। पिछले टॉपिक में हमने वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा क्या होती है इसके संबंध में पढ़ा था, उसकी सीमाएं पढ़ी थी कि उसमें क्या कमियां थीं जो हम आधुनिक वित्तीय प्रबंध की जो विचारधारा है उसकी ओर हम अग्रसर हुए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या होती है, व्हाट इज़ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की यदि हम बात करें तो वह परंपरागत विचारधारा से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में यह माना जाता था कि वित्तीय प्रबंध में केवल कोषों का संग्रहण करना आता है। कलेक्शन ऑफ फंड्स इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच में माना जाता था। लेकिन आधुनिक विचारधारा में ये कहा गया कि कोषों के संग्रहण के साथ साथ उनका उपयोग करना, उनका इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उनका यूटिलाइजेशन करना भी वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। तो आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंध क्या हुआ? कोषों का संग्रहण तथा उनका प्रभावपूर्ण और कुशल उपयोग करना वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है। दूसरी बात है कि वित्तीय प्रबंध की पुरानी विचारधारा में ये माना जाता था कि वित्तीय प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और साथ ही ये दीर्घकालीन वित्तीय समस्याओं पर ही ध्यान देती है। लेकिन आधुनिक विचारधारा में ये कहा गया कि ये गलत है। वित्तीय प्रबंध मतलब आप कह सकते हो वित्तीय प्रबंध किसी भी संस्था में निरंतर होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि वित्त हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है। यदि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, यदि हम उसका अधिकतम या अनुकूलतम उपयोग नहीं करेंगे तो व्यवसाय को हानि होगी। तो इसलिए आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंध को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया और उसके साथ ही यह भी कहा गया या यह भी एक्सेप्ट किया गया कि वित्तीय प्रबंध को दीर्घकालीन समस्याओं के साथ साथ अल्पकालीन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट या मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके 3 मेन पॉइंट हुए। पहला कि कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कोषों का संग्रहण तथा कोषों का उपयोग दोनों ही वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हुआ कि वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। और तीसरी बात ये हुई कि वित्तीय प्रबंध में केवल दीर्घकालीन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अल्पकालीन समस्याएं भी उसके अंतर्गत डिस्कस की जानी चाहिए। मतलब बोथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, सभी समस्याओं पर वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत फोकस किया जाना चाहिए। तो ये तो हुई वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा। अब ये हमारे सामने आता है कि आधुनिक विचारधारा की क्या विशेषताएं हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है लेस डेस्क्रिप्टिव मोर एनालिटिकल। वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा वर्णनात्मक कम है और विश्लेषणात्मक अधिक है। यदि हम परंपरागत विचारधारा को देखें तो वो वर्णनात्मक अधिक थी और विश्लेषणात्मक कम थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले हम वित्तीय विश्लेषण के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स या मैथमेटिकल मेथड्स, सांख्यिकीय तथा गणितीय विधियां काम में नहीं लेते थे। लेकिन वर्तमान में या आधुनिक विचारधारा में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले हम उसमें या कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस करने से पहले हम उसमें स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं और थ्योरेटिकल तो काम में लेते ही हैं। लेकिन अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबंध एक तरह से एनालिटिकल ज़्यादा हो गया है और डेस्क्रिप्टिव कम हो गया है। इसी में दूसरा फीचर जो आता है वो है व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग या एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। परंपरागत विचारधारा में वित्तीय प्रबंधक को व्यवसाय के प्रबंध में बहुत अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता था या उसका व्यवसाय के प्रबंध में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं माना जाता था। लेकिन आधुनिक विचारधारा में यदि हम देखें तो
वित्तीय प्रबंध को व्यावसायिक प्रबंध बिजनेस मैनेजमेंट का एक प्रमुख अंग माना जाता है और उसके साथ साथ जो कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जो वित्तीय प्रबंधक होता है, उसका भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में सक्रिय योगदान होता है। तो आधुनिक विचारधारा में ये कहा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जबकि परंपरागत विचारधारा में ऐसा नहीं था। उस समय वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय के प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग नहीं माना जाता था। इसी में तीसरा फीचर है कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। परंपरागत वित्तीय प्रबंध जो था उसके अंतर्गत ये माना जाता था कि वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह केवल विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर ही वित्तीय प्रबंध को किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये विचारधारा जो है वो बदल चुकी है। आधुनिक अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच जो है उसमें ये माना जाता है कि वित्तीय प्रबंध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा हमेशा निरंतर की जानी चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग, लेखांकन कार्य से भिन्न। यदि हम देखें तो साधारणतः यदि हम देखें तो हम ये मानते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों एक ही हैं, क्योंकि उसमें भी वित्त संबंधी कार्य होता है और इसमें भी हम वित्त की बात करते हैं। वित्तीय प्रबंध में भी हम वित्त की बात करते हैं और अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं, वित्त का ही तो लेखा रखते हैं। तो साधारणतः ये माना जाता है कि दोनों सेम है, लेकिन वास्तव में दोनों में काफ़ी अंतर है। अकाउंट्स जो होता है, लेखांकन जो होता है, उसमें तो हम क्या करते हैं, उसमें तो हम वित्त से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जो भी डेटाज़ हैं, जो भी रिपोर्ट हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं या उनको एक तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसमें हम फाइनेंशियल डेटा को बनाते हैं। और वित्तीय प्रबंध में हम क्या करते हैं कि वो जो डेटा है जो कि अकाउंटिंग में बन चुका है, उसके आधार पर हम वित्तीय प्रबंध में निर्णय लेते हैं। तो अकाउंटिंग तो क्या हो गई, अकाउंटिंग तो एक तरह से डेटा का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटाज हो गया एक जगह पर और उन्हें प्रेजेंटेबल फॉर्म में हमने उनको बनाया। जबकि वित्तीय प्रबंध में हम क्या करते हैं, जो डेटा हुए उसके बेस पर हम एनालाइज करते हैं और उन डेटा के बेस पर हम कोई ना कोई डिसीज़न लेते हैं। तो इस तरह से एफएम और अकाउंटिंग दोनों डिफरेंट है। इसके बाद है फीचर्स में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल फॉर टॉप मैनेजर्स, उच्च प्रबंधक जो होते हैं उनके लिए सहायक। वित्तीय प्रबंध की जो आधुनिक विचारधारा है वो ये मानती है कि वित्तीय प्रबंधक जो होता है वो एंटरप्राइज को या संस्था को, संस्था का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको किसी भी वित्तीय निर्णय लेने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो परंपरागत विचारधारा में तो वित्तीय प्रबंध को इतना महत्व नहीं दिया गया था। उसमें ये माना गया था कि वित्तीय प्रबंध को इतना ज़रूरी नहीं है किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के लिए। लेकिन आधुनिक विचारधारा में ये माना गया कि नहीं, वित्तीय प्रबंधक जो है या वित्तीय प्रबंध में जो वित्तीय प्रबंधक द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो वास्तव में बिजनेस मैनेजमेंट में टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, जो हमारा उच्च प्रबंध है, उसको कई निर्णयों में कई निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है वित्तीय प्रबंध। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पत्ति का मापक। आधुनिक युग की यदि हम बात करें तो हम किसी की भी सक्सेस, किसी की भी सफलता या असफलता किसके आधार पर मेज़र करते हैं, आंकड़ों के आधार पर। तो इसी तरह से आधुनिक युग में यदि हम व्यावसायिक उपक्रमों की सक्सेस का या उनके विभिन्न कार्यों में क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, क्या उनकी निष्पत्ति रही, तो यदि हम ये जानना चाहते हैं तो हम उसको वित्तीय परिणामों से ही हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो मेज़रमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एनी एंटरप्राइज वो भी हमें वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय परिणाम क्या हैं, यदि हम हमारी कॉस्ट को कम रख सके और हमारे हम प्रॉफिट को बढ़ा सके तो हम क्या कहेंगे, यदि हमारी कॉस्ट कम है प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमें या ये एंटरप्राइज़ या ये संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है।
तो क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोच में या हम वर्तमान में किसी की भी परफॉर्मेंस को डेटास के आधार पर यदि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हम उसका परफॉर्मेंस का उसका मेज़रमेंट यदि हम उसको डेटास के बेस पे कर रहे हैं तो वो भी हम वित्तीय परिणामों के आधार पर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है सेंट्रलाइज्ड नेचर, केंद्रीयकृत स्वभाव। इसमें ये है कि आधुनिक व्यावसायिक प्रबंध जो है, मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट जो है, उसके विभिन्न क्षेत्र जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या एचआर मैनेजमेंट, तो जो मेन बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो ये जो विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन विभिन्न भागों में तो विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन वित्तीय प्रबंध जो है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो नेचर है वो सेंट्रलाइज्ड है। पहला इसमें आपको एक तो ये चीज़ समझनी है, डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण मतलब अधिकारों और दायित्वों दोनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम इसमें दोनों ही चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो व्यावसायिक प्रबंध के या बिजनेस मैनेजमेंट के अदर मैनेजमेंट्स या अदर हम कह सकते हैं अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो प्रोडक्शन का है, मार्केटिंग का है, एचआर का है या और भी कोई भाग है व्यावसायिक प्रबंध का, तो उसमें तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है। लेकिन वित्त क्योंकि व्यवसाय का बहुत ही सेंसिटिव साधन है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है, तो वित्त को हम ज़्यादा या वित्तीय प्रबंध में हम ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। उसका नेचर सेंट्रलाइज्ड होता है और उसको अधिकतर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ही सीमित रखा जाता है। और लास्ट है हमारा वाइड स्कोप, विस्तृत क्षेत्र। वित्तीय प्रबंध का जो क्षेत्र है वो वर्तमान या आधुनिक विचारधारा में काफ़ी विस्तृत माना गया है। परंपरागत विचारधारा में तो केवल उपक्रम की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को ही जो था उनको कंसीडर नहीं किया गया था, केवल दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को ही परंपरागत विचारधारा में स्थान दिया गया था। लेकिन वर्तमान में आधुनिक विचारधारा जो है वित्तीय प्रबंध की, उसमें अल्पकालीन प्लस दीर्घकालीन सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से हमने वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा की विशेषताएं पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में हम वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य हैं या वित्त के क्या कार्य हैं उसके संबंध में डिस्कस करेंगे।